चक्की खरीदने के बाद उसको हमने ध्यान नहीं दिया। मतलब लाइसेंस जो है आपका वो क्या है, चक्की है। और फिर उसको ना कंटिन्यूअसली काम करने के लिए हमने सोचा नहीं कभी भी। तो वो जो चक्की है, वो चक्की के अंदर से हर दिन आटा निकलना चाहिए, मगर हमारा हर दिन आटा कभी निकलता नहीं। हर दिन हमारा कुछ कामकाज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग हर दिन उसके अंदर ग्रेन्स नहीं डालते। ग्रेन्स जो उसके अंदर जो धान्य डालना था वो नहीं डालते। इज इट ओके? वो क्या है ग्रेन्स? ग्रेन्स क्या है? तो हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग का मेथड नहीं है, इसके लिए हम लोग फेल हो जाते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग आप हमारे पास है, तो फिर हर दिन हमारी पाइपलाइन जो है ना बढ़ती जाएगी। और तो प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना चाहिए? तो प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए बहुत सारी आइडियाज मैं बात करने वाला हूं। आप सपोज अभी ट्रेन में चल रहे हो, ट्रेन में चलते चलते ना कुछ बातें छेड़िए, करंट अफेयर छेड़िए, और फिर उनसे बात करना शुरुआत करिएगा। तब तक आप ना फैमिलियर हो जाएंगे। जैसे राकेश त्रिपाठी जी, आप हमारे लिए नए थे। अभी 10-15 मिनट, 50 मिनट पहले, 20 मिनट पहले नए थे, मगर आपसे बातें करते मैं दोस्त बन गया आपका। तो फिर सारी बातें आपने मेरे से शेयर कर दी। और भी पॉलिसी बेचने होगा, तो अनजान व्यक्ति को पॉलिसी बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है? एब्सोल्युटली बेच सकता है। मगर आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? हर एक बार अपने को, हर एक आदमी को क्या करना चाहिए? प्रपोज करना आना चाहिए। अभी आपको देखो, मैं आपको बोलता हूँ ऐश्वर्या राय आपके साथ घूमने आएगी नहीं आएगी आपको पता नहीं है, मगर आपको प्रपोज तो करना आना चाहिए। उसका पति, उसका अमिताभ बच्चन का लड़का, वो आपको भेजेगा नहीं भेजेगा वो अलग बात है। अगर उसके मन में आया भेजा तो वो क्या मालूम है, प्रपोज कर दिया तो आपको मिलेगा। मतलब क्या, प्रपोज किस चीज का? मैंने आपको एग्जांपल दिया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को प्रपोज करना है। लड़की को प्रपोज नहीं करना है, इट इज वल्गर थिंग। वो क्या करना है आपको कि एक्चुअली मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि यू हैव टू एवरी टाइम आपको लोगों को प्रपोज करना आना चाहिए। तो प्रपोज करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? लोग होने चाहिए। तो लोग कहाँ से मिलेंगे? तो हर दफा आप अपने ना, इंडिया जैसे कंट्री है ना, हर दफा हमारे पास क्या है, लोग अपने को मिल जाते हैं। एक सर्वे के थ्रू आप जाते हो, कोई ना कोई प्रोजेक्ट बना के लेके जाओ, असाइनमेंट लेके जाओ। तो असाइनमेंट जाओ और फिर बोलना कि मैं अपना जो है ना फैमिली प्रोटेक्शन वाला प्लान लेके आया हूँ, या मैं अपना गवर्नमेंट का पेंशन प्लान लेके आया हूँ। तो आपके पास है क्या? ऐसा एक क्वेश्चन पूछ करके उसका नंबर लेकर के उसके साथ आप क्या कर सकते हो? मीटिंग कर सकते हो। और मीटिंग करने से फिर आपको एक नया कस्टमर मिल जाता है। और फिर हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। कहीं भी जाओ, आप कहीं भी आजू बाजू में किसी का डेथ हो गया, तो उसके अपना जो है ना उधर आप चले जाओ, कपड़े वगैरह पहन करके, जो भी है मशान में लोग पहनते हो, लेके जाओ। फिर वहां पे जाने के बाद अब उनसे बातें कर सकते हैं, अरे इनका इंश्योरेंस कितना था करके। लोग बोल रहे हैं ना सब लोग, जय राम श्री राम, राम नाम सत्य है, वो सब सारा बोलेंगे। मगर वो आदमी तो मर गया है ना। तो उसके बीमे के लिए आप हेल्प कर सकते हो। तो आपको जितना हो सके 2-3 बार ना अपने अड़ोसी पड़ोसी लोगों के जो मशान भूमि में जाकर, वो नहीं होता है तो फिर उनका डेथ हो गया ऐसा पता लगा, तो 2-3 दिन के बाद उसके घर में जाके चले आओ, उनके पुरानी पॉलिसी का डेथ क्लेम सेटलमेंट करते हो। ये दूसरा हो गया। आपको तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका क्या मालूम है? आप मुंह खोलो। अगर आपने मुंह खोला तो आपके मुंह में पैसा जाएगा, और अपने मुंह नहीं खोला तो आपके मुंह में मक्खी भी नहीं जाएगी। तो मुंह खोलना चाहिए भाई साहब, मैं अपना ये काम कर देता हूँ, बहुत बढ़िया ये काम है मेरा, तो इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, इतने लोगों को मैंने करोड़पति बनाया है। तो आप करोड़पति बनना चाहते हैं क्या? लोग अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए हिचकिचाहट करते हैं। अरे भाई अब क्या करते हो, बोलो लोगों को। मैं तो लोगों के पैसे बचाने का काम करता हूँ।
मैं तो लोगों के पैसे बचाने का काम करता हूँ। कौन सी बड़ी बात है? अगर लोगों के पैसे बचा रहे हो आप, तो उसमें से हिचकिचाहट कौन सी है? तो आपको मैं बोलूंगा पैसे बचाओ महीने का, तो आपको आपको ये गुस्सा आएगा क्या? सामने बोलेगा क्यों गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। तो ये ऐसे एक सेकंड, सॉरी। सर पानी पी लीजिए थोड़ा सा। जी जी। हेलो। 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 सर जी अभी ऑडियो ऑडियो क्लिक थोड़ा लिंक ये एलर्जी का अनम्यूट कप। किया था। हेलो। हाँ, थोड़ा एलर्जी का क्लब कप है, और कुछ जी। नहीं। ठीक है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़े दिन चलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है। तो थोड़ा सा ये टाइम में मेरे को थोड़ा सा तकलीफ होता ही है। तो डिफरेंट डिफरेंट आइडिया चुनना चाहिए लोगों को मिलने के लिए। लोग शादी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, कितने लोगों को नए नए पहचानते हो? जाना चाहिए ना। 1000 2000 का प्रेजेंट लेके जा रहे हो आप, तो क्यों नहीं उसका इंश्योरेंस कराएंगे? तो उनका इंश्योरेंस करा दीजिएगा आप। तो ये सब सारी चीजें जो है, अगर आप सोचोगे तो होगा। शादी में गए, पार्टी में गए, किसी का जो है सालगिरह में गए, और फिर सीधी सीधी छोटी छोटी बातें हैं। अपने जो जितने पॉलिसी होल्डर है ना, उनके घर के जितने सारे मेंबर हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ निकालिएगा। और सुबह उठने के बाद पहला काम करिएगा, उनके घर में क्या करो, जो इनका डेट ऑफ बर्थ में जहाँ पे इनका बर्थडे है, तो बर्थडे के लिए विश करो। और विश करने के बाद वहां पे आपको एक नई पॉलिसी मिल सकती है। ये छोटा सा काम हो गया। किसी का शादी का सालगिरह है, तो नए नए टाइम में थोड़ा सा सालगिरह मनाया जाता है। कभी 2 3 साल हो गए, 1 साल 2 साल, तभी आप मनाना। बहुत बूढ़े हो गए ना, तभी नहीं बनाने के लिए जाने का, तो गालियां पड़ेंगी। तो ये सब सारी चीजें जो है ना, शुरू शुरू में कर लेना। किसी का सालगिरह मनाना, ये सब सारा चीज आप करते हो दोस्तों, तो क्या होगा मालूम है? आपका इनकम खाने में बढ़ेगा। क्या है खाना? इनकम आपका बढ़ जाएगा। तो इसके लिए ना, वो आपके लिए, और के बड़ा आदमी है तो उसके लिए बुके भेज दो, केक भेजो। और फिर केक भी, और डिजाइन वाला केक भेजो, बच्चे हैं तो उनके लिए भेजो। तो ये सब सारी चीजें आप करते हो, तो ये एक एक्टिविटी हो गई। तो आपको क्या मालूम, प्रोस्पेक्टिंग के एक्टिविटी में रहना चाहिए। और जिस दिन में आपने एक्टिविटी नहीं किया, वो दिन आपका बर्बाद। और हर दिन आपको एक्टिविटी में रहना चाहिए। अगर आप हर दिन एक्टिविटी में रहते हो दोस्तों, तो आपका हर दिन बिजनेस हो जाएगा। अगर हर दिन आपका बिजनेस होगा, तो आपके पैसे जो अपने जो अपना जो इसके अंदर बढ़ते जाएंगे। दूसरा चीज, आज जैसे ना सिटी जैसे इलाके में ना, लोग सुबह सुबह में वॉकिंग में चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है? वॉकिंग में चला जाना है सुबह सुबह में। और आपको क्या करना है? उल्टा चलना है, सीधा नहीं चलना है। और फिर उनको क्या करना है? स्माइल देना है। और स्माइल देने से क्या फायदा होगा आपको, मैं बताता हूँ। कि जैसा आप स्माइल दिया, तो फिर आपकी 2 3 दिन 4 दिन में पहचान होने शुरुआत होगी। और फिर धीरे धीरे वो फिर अपना बताएगा, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो फिर उनको ना सेकंड, जो वो जो आदमी है उसका, बोलते हैं ना, वो सब स्टैंडर्ड लाइफ का इंश्योरेंस कैसा कराने का, वो भी मैं अपना वो बताने वाला हूँ। तो सब स्टैंडर्ड लाइफ में बीपी है, डायबिटीज है, उनको भी इंश्योरेंस हम दे सकते हैं। हाँ, कैंसर वगैरह छोड़ करके। तो ये सब सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो प्रोस्पेक्टिंग करने के बहाने बहुत होने चाहिए। मैंने आपको बोलता हूँ ना, बहुत टाइम में जानबूझ के ना किसी के साथ में आप टकरा जाओ, और सॉरी बोलो।
सामने वाला बोलेगा अरे भाई कोई बात नहीं, जोर से मत टकरा देना, फिर अपना गुस्सा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लड़कियों को नहीं टकराना है, ध्यान में रखना, लेडीज को नहीं टकराना है, टकराना है जेंट्स को। और फिर उसको बोलने का, और वो अच्छा आदमी देख करके टकराना, भाई क्या, सॉरी सॉरी, क्या काम करते हो, फिर ऐसे वैसे, ठीक है, अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। तो फिर क्या होगा मालूम है, एक नया फिर बिल्डअप होगा। और अपने जेब में एक ना एक डायरी रखो, उसके अंदर नाम नंबर वगैरह सब डालो। मोबाइल में डालने से सब सारे भूल जाओगे। तो ऐसे करके ना आपके पास प्रोस्पेक्टिंग का आपको डेली क्या होना चाहिए, शौक होना चाहिए। तो प्रोस्पेक्टिंग आपके लाइफ में आपको पैसा देगा। और फिर बाद में फिर सेलिंग करने का स्किल, वो मैं सिखाऊंगा। और सेलिंग आए आपको, फिर चेक उठाने का कैसा, वो भी मैं सिखाऊंगा। तो फिर आपको महीने के 30-40 पॉलिसी आराम से हो जाएंगी। और 30-40 पॉलिसी हो जाएंगे तो आपके खाते में क्या पैसा आएगा, वो भी बड़े बड़े पॉलिसी, एमडीआरटी, वो यू चला जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, कैलकुलेशन करने का भी नहीं पड़ेगा कितना मेरा बाकी है, वो सब सारा चीज। तो ये सब सारा हो गया ना, आपको स्टैंडर्ड अप्रोच करना आना चाहिए। और आपको स्टैंडर्ड क्लाइंट को ढूंढना आना चाहिए। अगर आपको स्टैंडर्ड क्लाइंट को ढूंढने को आता है, उसको बोलते क्वालिटी कस्टमर, क्वांटिटी नहीं। क्या आजकल एजेंट क्या करता है, क्वांटिटी निकालता है। तो क्वांटिटी कैसे काम करता है, क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटी आपके पास है तो फिर अच्छा है ना, बिजनेस भी आपको अच्छा मिलेगा, कामकाज अच्छा मिलेगा, आप आगे जल्दी बढ़ जाओगे। और फिर आप जो काम काज जल्दी करना चाहते हो कर सकते हो। तो आपको ना इंडिया के अंदर ना खुला रहा, बाहर के देश में ना एक एक अपॉइंटमेंट के लिए ना लोगों को जान देनी पड़ती है। इंडिया के अंदर क्या मालूम है, किधर भी जाओ, सत्संग का पंडाल में चले जाओ, वहां लोग मिलेंगे। कितने लोग हैं, आपके पास कार्ड होने चाहिए। ट्रेन में चले जाओ, कितने लोग मिलेंगे। शादी में जाओ, कितने लोग मिलेंगे। हमारे यहाँ पे ना हम लोग भीड़ में ना इकट अकेले है भीड़ में। तो अकेले मत जाओ, मत बनो, फिर भीड़ का हिस्सा बन दीजिए। मतलब इसलिए बनो बिजनेस के लिए। ये मतलब ये नहीं, भीड़ का हिस्सा मतलब क्या है, सुबह में लोग उठते हैं और फिर क्या मालूम है, सुहास भाई सुबह में उठते हैं, फिर अपना नौकरी में चले जाते हैं। तो आप एक वो भीड़ का हिस्सा बने, मतलब क्या, तकलीफ वाला, आप उससे अलग हो जाओ। वो भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो लाइफ टाइम आपको क्या नौकरी नौकरी करनी पड़ेगी, बराबर। ऐसे बनो, क्या मालूम है, उन लोग जो है ना भीड़ का हिस्सा है, उनके प्लानिंग करेंगे तो आप उनसे अलग हो जाओगे ना। रास्ते में लोग मिलते हैं ना, वो जितने भी सुबह में आप यार 8 9 10 बजे अपना जो है ना, देवेंद्र, कितने लोग अपना लाइन पे खड़े रहते हैं, है ना, उनको आप पकड़ो ना। एक दिन में 2 कार्ड 3 कार्ड 4 कार्ड 5 कार्ड दे दो। तो फिर क्या होगा, अरे भाई यार, मेरे को टाइम ही नहीं मिला, सुबह में जाता हूँ, शाम को आता हूँ, मेरे को कोई एजेंट ही नहीं मिला। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। तो आपको ना प्रोस्पेक्टिंग करना आना चाहिए। और सिटी के अंदर बहुत बहुत लोग मिलते हैं ऐसे, मगर हम लोग उसको कभी ध्यान नहीं दिया। तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है तो आपको बहाना बनाना चाहिए। किस चीज का, मैंने अभी देखो, अभी राकेश भाई जो अभी जो है, शर्मा जी, वो कभी भी, उनको मैंने बोला कि मालूम मेरा फोन लोग उठाते नहीं है। मैं बोला डायरेक्टली जाओ, क्या होता है देखे ना, कोई तो अपने को तो जूते से नहीं मारेगा ना। जाओ, जाने के बाद अब उसका पता पूछो दूसरे दूसरे को, अरे ये आदमी किधर रहता है, पता है। उसको बोला किस लिए आ गए, अरे ये आदमी को ना मैं अपना ना मैच्योरिटी का क्लेम 10 लाख का 20 लाख का देने के लिए आ गया। क्या क्या होता है वो, बोला पहला मेरे को एड्रेस बताओ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, उनका नंबर नाम लीजिए, वो आपको एक प्रॉस्पेक्ट मिल गया। तो ऐसे करके प्रॉस्पेक्ट को बढ़ाना यही काम हमारा है। और वो आप काम करते हो तो फिर आप आगे रास्ते, आपको आगे आगे जाकर के पैसे पैसे मिलने शुरुआत होंगे। आगे जाकर के कन्विंस कैसे करना है पार्टी को, ये मैं सिखाऊंगा। पार्टी को कैसा कन्विंस करना है वो मैं सिखाऊंगा। पार्टी को कैसा आगे लाना है, पार्टी की चेक कैसा उठाना है वो मैं बताऊंगा। मगर
उसके पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने को खुद को भी कुछ करना आना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे स्किल आपको चाहिए। कहीं ना कहीं अपने देखो यहाँ पे अपना खुद का ब्रांडिंग करो। खुद का ब्रांडिंग कहाँ पे करते हैं? किसी नेता का, अपने एरिया के नेता का बर्थडे है, अपना वहां पे बड़ा सा पोस्टर लगाओ। और फिर राकेश त्रिपाठी जी, और फिर यहाँ के विधायक, उनका आज बर्थडे है, उनको क्या बोले, बर्थडे की शुभकामनाएं, और आपका फोटो उसके साथ करो। तो आपके एरिया के फेमस एजेंट हो जाओगे। तो आपको बहुत लोग पहचानना शुरुआत करेंगे। समझ में आया? तो ऐसे कुछ कामकाज करो, उससे आपका नाम अपना बाला हो जाएगा। गुप्त एजेंट मत रहना। आप क्या बोलना मालूम है? गुप्त नहीं रहना। आपके आजू बाजू के इलाके में कोई किसका डेथ होता है, तो गोली, और फिर उसको कुछ घर में कुछ पैसा नहीं मिलता इंश्योरेंस का, तो गोली किसको मारना चाहिए? आजू बाजू के एजेंट को मारना चाहिए कि किसको मारना चाहिए? राकेश भाई, किसको मारना चाहिए गोली? हाँ, अपने ही दोषी हैं। हाँ, है ना? तो गोली गोली में अपने को, वो उससे पहले हम लोग उसके घर में जाए, और फिर उसका इंश्योरेंस कराए, और मरने के बाद उसका डेथ क्लेम सेटल करने के बाद 10 पॉलिसी और निकालो उसकी, आजू बाजू की। तो अपने आजू बाजू के जितने भी लोग हैं ना, उनके पास में नोन हो जाओ कि मैं इंश्योरेंस का काम कर रहा हूँ करके। समझ में आया? जी। तो हाँ, तो ये सारा चीज है। और फिर अपने अपने घर के आजू बाजू में दायरे में काम करो। बहुत लंबा नहीं भागना है, स्टार जैसा। एक एक मुंबई के अंदर जैसा देखो ना, यहाँ पे विरार एक साइड में है, और कल्याण एक साइड में है, और दूसरा चीज अपना कोलाबा एक साइड में है। तो एक अपॉइंटमेंट कोलाबा में लिया, दूसरा अपॉइंटमेंट अंधेरी में लिया, तीसरा अपॉइंटमेंट अपना जो है अपना विरार में ले लिया। तो स्टार है, तो उसके अंदर अपना क्या होगा, दमचाक होगी। और फिर बहुत पर टाइम पास भी होगा, ट्रैवलिंग में पैसा जाएगा, ट्रैवलिंग में टाइम जाएगा। तो टाइम को यूज करो, यूटिलाइज करो। तो फिर क्या होगा मालूम है? अपने आपको जो है ना, टाइम का पैसा मिल जाएगा। वो अगर आप कर लेंगे तो फिर आप क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो चलिए, तो मैंने प्रोस्पेक्टिंग की बहुत सारे आइडिया मैंने डिस्कस कर लिया, वो आप अपने लाइफ में डाल दीजिएगा। तो फिर क्या होगा, आपका इनकम बढ़ना शुरुआत हो जाएगा। चलिए, फिर हम लोग अभी थोड़ा सा एंड की तरफ चले जाते हैं।